तो दोस्तों, जिसमें बांग्लादेश और भारत के रिश्ते एकदम कमजोर दौर से गुजरे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से अब तक का सबसे बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया जा चुका है और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर कंटेनर से भरा हुआ पाकिस्तानी जहाज पहुंचा था, लेकिन अभी तक किसी को कानो कान यह खबर नहीं थी कि आखिरकार पाकिस्तान से कंटेनर लोड करके जो जहाज बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंचा, इसमें कौन सा सामान्य मौजूद है। लेकिन सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इस कंटेनर में कोई खाने पीने की या फिर अन्य जरूरी सामान नहीं, बल्कि एक ऐसी बर्बादी की खेप भरी हुई थी जो कि खुद बांग्लादेश को बर्बाद कर सकती है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में कंटेनर से लोड होकर जो कार्गो शिप उस कंटेनर में एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक वाले मटेरियल भरे, जिनका उपयोग गोला बारूद और बाकी के हथियारों को बनाने में किया जाता है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप को बांग्लादेश के अंदर बढ़ाने की सीक्रेट तरीके से इन विस्फोटक पदार्थ को बांग्लादेश पहुंचा रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत अपनी तरफ से कौन सा कड़ा कदम उठाने जा रहा है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चल दोस्तों, हाल ही में जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश का लगाव देखने को मिल रहा है, इससे हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इन दोनों देशों को आपस में मिलने से रोका जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को भारत के खिलाफ भड़काने वाले अमेरिका के बाइडेन तो सत्ता छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन तुर्की, चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश को भड़काने का अलग ही खेल खेलना शुरू कर चुके हैं। और हाल ही में 21 दिसंबर को हम लोगों को यह खबर देखने को मिली कि बांग्लादेश में पाकिस्तान से कंटेनर लोड करके दूसरा कार्गो शिप पहुंच चुका है। चटगांव बंदरगाह की जो अथॉरिटी है, इनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि इस व्यापारिक जहाज में 1000 से भी अधिक सिंगल लोड थे, लेकिन उस समय किसी को यह कानो कान खबर नहीं थी कि आखिरकार इस कंटेनर में भरा क्या है, बल्कि यह बात देखने को मिली कि भारत के साथ बिगड़ने के संबंधों के कारण इनका व्यापार कमजोर हो गया, जिसके कारण ये पाकिस्तान से जरूरी सामानों को खरीदने के लिए मजबूर हो चुके हैं और इसीलिए ये दूसरा जहाज बांग्लादेश पहुंचा है। लेकिन अब इस बात का खुलासा हुआ है कि इस कंटेनर में कुछ और नहीं बल्कि एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक पदार्थ भरे हुए हैं। तो जरा आप सोच कर देखिए कि बांग्लादेश की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उनके लिए जरूरी सामान गोला बारूद और हथियारों को बनाने में उपयोग होने वाले विस्फोटक पदार्थ ही बन गए। बांग्लादेश की जनता खाने के लिए मर रही है, महंगाई सातवें आसमान को छू रही है, तो ऐसे में बांग्लादेश के लिए जरूरी सामान कुछ और नहीं बल्कि क्या विस्फोटक पदार्थ ही बन गए। देखिए, नए साल का इंतजाम दुनिया करती है, कोई पटाखे फोड़कर, कोई आतिशबाजी करता है, तो कोई दीपक जलाकर लाइटों से जश्न मनाता है, लेकिन भारत का पड़ोसी बांग्लादेश कुछ ऐसे हरकतें कर रहा है जो कि ये सवाल करते हैं कि उनके द्वारा नए साल पर आतिशबाजी का इंतजाम किया जा रहा है या फिर भारत से युद्ध करने की तैयारी बना रहे हैं, क्योंकि बात केवल पाकिस्तान से गोला बारूद वाले मटेरियल्स तक ही सीमित नहीं है। बल्कि सबसे पहले आप इस खबर को देखिए जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है, और इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को इतनी छूट दे दिया है कि अब पाकिस्तान की आर्मी 53 सालों में पहली बार बांग्लादेश लौटने जा रही है। और पाकिस्तान आर्मी का बांग्लादेश में आने का मतलब साफ है कि भारत के लिए पाकिस्तान जैसा एक दूसरा खतरनाक दुश्मन, जिसके लिए सख्त कार्रवाई करने के अलावा और कोई दूसरा इन्होंने बॉर्डर पर तुर्की से ऑप्शन नहीं बचेगा। क्योंकि आप पुरानी बातों पर ध्यान दीजिए कि कुछ ही हफ्ते पहले खरीदे गए डेंजर्स ड्रोन को तैनात किया गया। उसके बाद उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए यह बात कही कि अब तो हम चीन से मल्टी रोल वाले जेट-10C जेट खरीदेंगे। इनके चूहे तो फुदक रहे, लेकिन इन पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाता है जब तक असलियत में कुछ करना दिखाई दे। लेकिन फाइटर जेट वाले मामले में तो यह खुद पुश निकले, लेकिन उनके देश में विस्फोटक पहुंचने वाली खबर भारत को पूरी तरह से चिंता में डाल रहा है। वैसे तो भारत के पहले ही अपनी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर डाल दिया है, क्योंकि अगर यह विस्फोटक कई गलत हाथों में गए तो उसका असर पूरे दक्षिणी एशिया पर हो सकता है। और देखा जाए तो बांग्लादेश इस समय जो गोला बारूद पाकिस्तान से मंगा रहा है, इसकी डील सितंबर के महीने में फाइनलाइज हुई थी। और आप रिपोर्ट में देख लीजिए, उसी समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ गोला बारूद के लिए होने वाले समझौते पर खतरे का संकेत दिया था, लेकिन वही खतरे का संकेत आज सच होने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश में पाकिस्तानी आतंकियों का आना जाना कम रहे और बांग्लादेश में गोला बारूद के आने की संभावना न हो, इसलिए भले ही बांग्लादेश के साथ भारत का विवाद चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने खाने पीने की वस्तुओं को पूरी तरीके से बांग्लादेश के लिए बंद नहीं किया, बल्कि हमने तो 2 लाख टन चावल को बांग्लादेश में भेजने का भी फैसला ले लिया।
जिसकी पहली कंसाइनमेंट इंडियन शिप पर लोड करके भेजी भी जा चुकी है। फिलहाल यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि इन गोला बारूद से भारत को किस तरीके से खतरा है। तो पहली बात यह है कि बांग्लादेश जैसा देश कितना भी गोला बारूद से क्यों ना मंगा ले, भारत उसको एक झटके में तबाह कर सकता है। लेकिन हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमें कोई संकेत मिलता है। इसका इस्तेमाल भारत के लिए किया जा रहा है, भविष्य में इसका उपयोग जरूर भारत के खिलाफ हो सकता है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि हाल ही में 100 कंटेनर जो बांग्लादेश में आए हैं उनमें कितना गोला बारूद और विस्फोटक था। तो इसके लिए बता दें कि इस बात के खतरे को सीक्रेट रखा गया, लेकिन कुछ महीने पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो डील फाइनल हुई थी उसके मुताबिक बांग्लादेश में एक बड़ी मात्रा में यानी कि 40,000 राउंड वाले गोला बारूद और 2,000 यूनिट ऐसा गोला बारूद का ऑर्डर दिया गया था जो कि टैंकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसके अलावा 40 टन RDX विस्फोटक के साथ साथ 2,900 यूनिट उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल का भी ऑर्डर बांग्लादेश को किया था। यानी कि यह बात क्लियर है कि जिस देश की आर्मी ढंग से कैपेबल नहीं है उनके लिए इतनी बड़ी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक मंगाना यह अपने सैन्य शक्ति को मजबूर करने के लिए नहीं बल्कि संगठन को बढ़ावा की एक चाल है। और उस मामले में मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से माहिर है। हालांकि बांग्लादेश ऐसी विस्फोटक परिस्थितियों में भी पैसे देकर हथियार खरीद रहा है, लेकिन वह चीन ने बांग्लादेश से पैसे लेकर रद्दी पाट वाले ऐसे डिफेंस हथियार दे दिए जिससे बांग्लादेश परेशान है। और भारत ने बांग्लादेश की परेशानी और बढ़ा दी है कि पिछले दिनों असम पुलिस ने बांग्लादेश से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और हथियारों को छिपा हुआ जखीरा बरामद हुआ जिसमें राइफल, गोलियां और विस्फोटक थे। फिलहाल आप लोगों का इन सब के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय